आज हम आपको एडोलसेंस और ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में बताएंगे। तो एडोलसेंस का मतलब एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कोई बच्चा जो है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके एटीट्यूड्स चेंज हो रहे होते हैं, उसके बिलीव्स चेंज हो रहे होते हैं, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके। और ये टाइम पीरियड होता है 12 ईयर्स की एज से लेकर 18 ईयर्स की एज तक। इस टाइम पीरियड को एडोलसेंस पीरियड माना जाता है। और एक तरीके से एडोलसेंस जो है वो ब्रिज का काम करता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के लिए। एडोलसेंस में बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ये एडोलसेंस एज जो है वो वनरेबल फेज होती है, क्योंकि इस टाइम पर किसी भी पर्सन का मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस एज में जो बच्चे होते हैं उनको क्यूरियोसिटी होती है, वो एडवेंचर एक्साइटमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो भी उनके मन में रहता है। तो ये कुछ कॉमन कॉज हैं जो मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के लिए। एक बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। और ये जो इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जब कोई भी बच्चा जब पहली बार ड्रग या अल्कोहल लेगा तो उसके कुछ उसको परस्यूड बेनिफिट्स लगेंगे अल्कोहल या ड्रग लेने के। तो जो फर्स्ट उसने यूज़ किया ड्रग और अल्कोहल का वो क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन से किया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में उसको कुछ परेशानी है, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, तो मतलब अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए वो इन चीज़ों का यूज़ करने लग जाता है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेस जो है ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यंगस्टर्स को ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जैसे टीवी में, मूवीज़ में, न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में देखते हैं कि कुछ उनके कुछ आइडियल एक्टर्स हैं, तो वो स्मोकिंग करते हुए उनको दिखाया जाता है ऐड में, तो उनको वो बड़ा कूल समझते हैं, तो सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही हों उनके जैसे। तो उससे भी उनको ये हैबिट लग जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग और अल्कोहल की तरफ बच्चे को धकेलते हैं, जैसे कि अगर उनकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है या अनसपोर्टिव है। इसके अलावा पीयर प्रेशर, जो उनके साथ वाले बच्चे हैं वो अगर उनको प्रेशराइज करें, तो तब भी वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ड्रग और अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब हमने बताया कि पहली बार यूज़ करने पर उसको उसका बेनिफिट लगेगा, तो इस वजह से ड्रग्स जो है वो कोई भी पर्सन फ्रिक्वेंटली यूज़ करेगा, रिपीटेडली उसका यूज़ करना शुरू कर देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इसकी एडिक्टिव नेचर होती है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि एक बार अगर हमने इसको ले लिया तो ये फिर हम इसके एडिक्ट हो जाएंगे। अब एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इस तरह का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जिसमें कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे यूफोरिया, माने जो टेंशन फ्री जैसा पर्सन को महसूस होगा, वेल बीइंग की फीलिंग आएगी उसके अंदर। ये सब ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद की फीलिंग्स हैं। तो ये भी लोगों को इस तरफ धकेलती हैं कि जब उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है, तभी भी वो पर्सन उनका यूज़ करना शुरू कर देता है और उसकी ये जो हैबिट है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। और अगर कोई पर्सन लगातार यूज़ करेगा ड्रग्स का तो उसका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स हैं उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ती चली जाएगी, और फिर ये रिसेप्टर्स जो है सिर्फ हाई डोज ड्रग्स के लिए या अल्कोहल के लिए तभी वो रिस्पॉन्स शो कर, तो तब फिर क्या है, उतना ही नशा करने के लिए लोग ज़्यादा ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हर किसी को अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि अगर आपने एक बार भी ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ कर लिया तो आप एडिक्शन के फोररनर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कभी ना कभी आप उसके एडिक्ट ज़रूर बनेंगे। तो ड्रग और अल्कोहल का जो एडिक्टिव पोटेंशियल है वो क्या करता है कि लगातार जब कोई उस चीज़ को यूज़ करने लगता है तो फिर उसको इस चीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, काउंसलिंग ना हो ऐसे पर्सन की, तो वो उस पर डिपेंड करना शुरू कर देता है और उसका एडिक्ट हो जाता है। अब डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी हमारी बॉडी की टेंडेंसी है जिसमें अगर हम उस चीज़ को छोड़ना चाहेंगे तो कुछ अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम हमारे अंदर दिखाई देंगे। जैसे अगर कोई पर्सन ड्रग और अल्कोहल का लगातार यूज़ कर रहा है और अचानक उसको लेना बंद कर देता है, तो फिर उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे एग्जाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सब कुछ सिम्टम्स उसको दिखेंगे। और अगर वो ड्रग या अल्कोहल फिर से कंज्यूम कर लेता है तो फिर वो सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। और कई केसेस में तो ये विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं इतने सीवियर होते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं और उस पर्सन को मेडिकल सुपरविज़न की नीड पड़ती है। तो डिपेंडेंसी की वजह से वो जो पेशेंट है वो अपनी जो सोशल नॉर्म्स हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समाज के लिए, उनसे वो बचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो भी उसके पास फंड्स होते हैं, पैसा होता है, वो उसको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए लगाना शुरू कर देता है, नशा करने के लिए लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसको सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं।